गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम योर फिजिक्स टीचर सागर सर। मैंने आपकी इसके पहले वाली वीडियोस में जो आपको मैंने बता रहा था कि जैसा कि मैं रिवीजन करा रहा हूँ अभी, तो चैप्टर फर्स्ट था आपका, क्योंकि मैंने उसको पढ़ा चुका था और चैप्टर 2 को भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था फ्रिक्शन। तो उसको फिर से रिवाइज़ करने के लिए इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग से रिवीजन करा रहा हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको पार्ट 1 में फोर्स के बारे में रिवाइज करा दिया था, और अब हम चलते हैं आपके दूसरे पार्ट्स पे जो कि है प्रेशर। तो प्रेशर समझने के लिए मेरे को फोर्स समझना था, तो मैंने फोर्स आपको पढ़ा दिया था पहले। अब चलेंगे प्रेशर क्या है, प्रेशर कब लगता है, क्यों लगता है, किस तरीके से लगता है, ये सब बारे में बात करने के लिए तो सबसे पहला चीज़ हम एक चीज़ बता देते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, मतलब फोर्स बाय एरिया। और प्रेशर का डेफिनेशन भी जो होगा वो ये होगा कि द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज़ नोन एज प्रेशर। ये है, प्रेशर इज़ डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स दिए हैं आपका, एक केस, दो केस, तीन केस। सबसे ज़्यादा प्रेशर किस केस में लग रहा है? तो सबसे ज़्यादा प्रेशर बी में लग रहा है, उसके बाद ए में लग रहा है, उसके बाद सी में लग रहा है। पूछे क्यों? बी और ए का जो सरफेस कांटेक्ट है ज़मीन से वो बिल्कुल सेम है, ठीक है, लेकिन बी में सरफेस कांटेक्ट ए और तो बी में दोनों सेम है, कम सरफेस है। एरिया, सरफेस एरिया अगर कम रहेगा, सरफेस एरिया कम, स्मॉलर द एरिया, ठीक है, ग्रेटर द प्रेशर। जितना एक एरिया कम लगेगा उतना ही प्रेशर ज़्यादा लगेगा। तो इन दोनों में इसके रिस्पेक्ट में एरिया कम है, तो बी में ही क्यों ज़्यादा लग रहा है? क्योंकि एरिया तो दोनों में सेम है, लेकिन इसका फोर्स ज़्यादा है, इसलिए इसका प्रेशर ज़्यादा होगा। इसका एरिया सेम है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग इसका फोर्स कम है, इसका एरिया, इसका प्रेशर कम होगा। यानी सबसे ज़्यादा प्रेशर अगर होगा तो सबसे पहला बी का सबसे ज़्यादा प्रेशर, उसके बाद ए का, और सबसे कम सी का। सबसे कम सी का इसलिए हुआ क्योंकि सी के पास एरिया ज़्यादा है, सरफेस एरिया ज़्यादा है, इस कारण से प्रेशर कम लगा। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो है आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वो आपका ऐसा सिस्टम का यूनिट है प्रेशर का। और एक और कॉमनली यूनिट है जिसको हम लोग प्रेशर के नाम पे ही जानते हैं, वो है पास्कल। क्योंकि प्रेशर का जो इन्वेंशन हुआ था, डिस्कवरी हुई थी, फ्रेंच साइंटिस्ट ब्लेज पास्कल ने ही किया था। अब इसके बाद मैंने आपको एक वीडियोज़ में एक क्वेश्चन भी बताया था। फिर मैंने आपको बताया था एप्लीकेशंस हम लोग डेली लाइफ में क्या यूज़ करते हैं, उसका कटिंग नाइफ, पियर्सिंग टूल्स, सब में प्रेशर लगता है। कैमल जो डेजर्ट पे इजीली वॉक कर पाता है, चल पाता है, उसमें भी प्रेशर लग रहा है। ठीक है, ठीक है। इट इज़ ईजियर टू हैमर अ शार्प नेल इनटू वुड देन अ ब्लंट वन। सही बात है, जो नेल शार्प होता है, जिसका एरिया एकदम छोटा होता है, उस पर फोर्स लगाना आसानी होता है और उस पर प्रेशर भी कम लगता है। वो आराम से नेल जो है आपके किसी भी दीवार या किसी भी चीज़ के अंदर आपको इनहेल करना हो, ठीक है, ब्लंट करना हो, तो वो चला जाएगा। ये था आपका जो है प्रेशर डेली लाइफ में मेरा यूज़ क्या है। अब लिक्विड्स के द्वारा भी प्रेशर लगता है, मैंने बताया था लिक्विड्स के द्वारा प्रेशर लगता है। कैसे? तो लिक्विड हम एक कंटेनर में स्टोर करते हैं और उस कंटेनर में कंटेनर के चारों साइड्स में जहाँ जहाँ लिक्विड फील्ड है वहाँ वहाँ प्रेशर लगेंगे, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड फॉर मेज़र लिक्विड प्रेशर इज़ कॉल्ड प्रेशर गाउस। हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं प्रेशर को मेज़र करने के लिए, और उस इंस्ट्रूमेंट्स का नाम क्या है? प्रेशर गॉज, जो कि मैनोमीटर का सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब हम बता रहे थे यहाँ पे लिक्विड प्रेशर के बारे में। प्रेशर सॉलिड पे भी लगता है, लिक्विड पे भी लगता है और गैस पे भी लगता है। फार्मूला सबका सेम, फोर्स बाय एरिया, लेकिन सबका एप्लीकेशन अपना अलग अलग है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी एयर पे प्रेशर। तो हमारे ऊपर जो एटमॉस्फेयर है उसमें एयर है और एयर में वेट होता है, वेट के कारण फोर्स लगेगा। और हमारा जो सरफेस है वो एरिया है। तो किसी एरिया पे फोर्स लगता है तो हम लोग उसको बोलते हैं क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया। इसके बाद चलते हैं, फैक्टर्स है बहुत सारा। फैक्टर्स में सबसे पहला है हाइट, एल्टीट्यूड। जैसे जैसे हाइट में हम जाते हैं ऊपर, प्रेशर घटता है। टेम्परेचर भी बताया था, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज इंक्रीज इन टेम्परेचर।
टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ होगा। ह्यूमिडिटी, वाटर वेपर इज़ लाइटर देन एयर, देयरफॉर ह्यूमिड एयर इज़ लाइटर देन ड्राई एयर। बहुत ईजी है ह्यूमिडिटी। वाटर वेपर क्या होता है, हल्का होता है, लाइटर होता है एयर से। यही कारण है कि ह्यूमिड एयर जो होता है वो लाइटर होता है ड्राई एयर से। बहुत क्लियर। एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है देखें। रबर और प्लास्टिक सक्शन हुक्स, ठीक है, ये देखिए लगाते हैं ताकि स्मूथ सरफेस विंडो पेन पे हमारा ना करे, आराम से इजीली सक करे उसको। हम लोग जैसे किसी भी पेपर को हटाना रहता हो तो उसको इजीली सक करके हम लोग बाहर निकाल देते हैं। बॉटम ऑफ द सी, समुद्र के गहराई में भी प्रेशर बहुत होता है। ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, सिरिंज, ये सब में प्रेशर बहुत ज़्यादा लगता है, तो ये सब कॉमनली प्रेशर का यूज़ है। अब हम लोग चलेंगे इसके बाद जो है एक नया टॉपिक्स पे चलेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में मैं एक नया चीज़ बताऊंगा आपको। ये पहला चैप्टर का रिवीजन जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। मैंने क्वेश्चन आंसर भी लिखवाया था, कुछ और मैं बताऊंगा इसके बारे में इम्पोर्टेंट्स। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।